अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम दोनों का रिश्ता जो है वो दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका है। प्यार करता है तो शक्ति से। आपको उसे दोस्ती के रिश्ते में नहीं भैया, किसी और रिश्ते में बांधने की कोशिश करनी चाहिए थी। कौन से? दिल के रिश्ते में। अगर मोहन ने शक्ति को बता दिया कि मैंने कैसे रिएक्ट किया है तो ये क्या किया मैंने? पहले भी एक बार मैं शक्ति को धक्का दे चुका हूं, तब वो कितने सेल्फ डाउट में चली गई थी, और अब मैंने फिर वही कर दिया। ऐसे इनसेंसिटिव और बदतमीज इंसान से कोई दोस्ती क्यों करेगा? कितना बुरा हूं मैं। अब वो दोस्ती तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। अच्छा ही हुआ, हम ना तो वो कभी हमारा मुंह देखेंगे, और अगर मुंह नहीं देखेंगे तो हम टच में कैसे रहेंगे? उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी, और फिर थोड़ा सा ये जो रिश्ता बना है ये भी टूट जाएगा। कोई भी रिश्ता कितने मुश्किल से बनता है, चाहे जो हो जाए। मैं इस रिश्ते को खोने नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ ठीक कर ही दूंगा। करना ही पड़ेगा। अकेले अकेले खुद से बात कर रहे हो, डिनर भी नहीं किया। वो चाची एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी तो, पर अब मैं ठीक हूँ। अब वो वृंदावन कैसा रहा? अच्छा था। अगली बार जाओगे ना तो मुझे भी साथ में लेकर जाना। तुम कहीं भी अकेले जाते हो ना तो बहुत बहुत डर सा लगा रहता है। ठीक है चाची, पर कल तो अकेले जाना ही पड़ेगा। वो कल रिमझिम की हल्दी है ना, वहां तो मैं जाऊंगा ही, और वहां आप चिंता मत करना, वहां शक्ति होगी। जानती हूँ मैं। हाँ, शक्ति भी होगी और उसके सारे परिवार वाले भी होंगे। और आप ही ने तो कहा था कि हम बाराती नहीं, घराती हैं, तो फैमिली मेंबर की तरह उनकी हेल्प भी करूंगा। नाइस। शक्ति को मना भी लूंगा। चलो अब तुम सोचो। अच्छा, तुमने दवाई ली ना? नहीं। हमेशा भूल जाते। थैंक यू चाची, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। ख्याल तो रखना पड़ेगा। थैंक यू। पता है शिव, तुम जब भी कहीं अकेले जाते हो ना तो मुझे कुछ हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। क्या है ना कि एक बार तो मैं ऑलमोस्ट खो चुकी थी, अब फिर से नहीं खो सकती। शायद इसीलिए डर सा लगने लगता है दिल में। शायद एक डर बैठ ही गया है। आई एम सॉरी शिव। कभी कभी मैं तुमसे इस तरह से बात करती हूँ, ऐसे हक जमाती हूँ जैसे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ ही तो है चाची।
अच्छा हुआ कि उस राधा मोहन ने शिव को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक समय में एक ही मुसीबत से लड़ सकती हूँ, और फिलहाल मेरी मुसीबत है इनकी लव स्टोरी। राधा मोहन की तो जोड़ी बन गई, पर यहां मैं शिव शक्ति की जोड़ी नहीं बनने दे सकती। कैसे रोकूं इन्हें? ऐसे तो पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। कुछ नामों को तो पत्रिका की आवश्यकता ही नहीं होती, जैसे शिव शक्ति। मुझे कुछ भी करके उस मक्खी को गुड़ से दूर रखना होगा, वरना मेरी जिंदगी में शहद नहीं जहर घुल जाएगा। कौन है बे? तेरा भगवान है बे। सॉरी मैम, हम नींद में थे। तो जाग जाओ, क्योंकि कल तुम्हारे और शक्ति की शादी की पहली रस्म निभानी है तुम्हें। तो हमें क्या करना होगा मैम? उस शक्ति की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और ये शिव उससे दोस्ती करने के लिए पागल होता जा रहा है। हाँ मैम, आप सही कह रहे हैं। दोनों के बीच ना जरूर कुछ। बाहर अगर मेरी बात काटी ना, तो तुम्हारी जुबान काट कर रख दूंगी मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें शक्ति की हिम्मत और शिव के दिमाग दोनों पर अटैक करना है। वाह मैम, लोग ऐसे ही आपको महारानी नहीं कहते। पर क्या इसमें अगर डॉक्टर शिव ने मैं पहचान लिया तो साली आदि घर वाले तो दूर, पूरी की पूरी मिसेस भी हाथ से चली जाएगी। अगर अगली बार मंदिरा कश्यप के प्लान पर शक किया ना, तो पूरी की पूरी मिसेस नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी खो बैठोगे, समझे? तुम्हारी बहन की हल्दी पे तुम पर कौन सा रंग चढ़ेगा तुम सोच भी नहीं सकती। सोमनाथ जी, मेरी बेटी की शादी की पहली रस्म ही अधूरी रह गई। गौरी पूजा तो हो ही नहीं। चाची जी, कहाँ खो गई आप? ये देखिए। अरे भगवान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।